ये क्या, इससे हम कैसे खाएंगे? हमें भी कांटा चमचा दीजिए। एक्चुअली चाइनीज में नूडल के साथ हम चॉपस्टिक्स देते हैं, ये नियम है। Shall we start? Please. ट्राई जरूर कीजिए, स्पेशल दाल बनवाई है आपके लिए। भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेलकम मैडम। तिवारी जी, आपको कैसा लगा? मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल वाले नूडल्स बनवाए थे। जी बहुत बढ़िया, बस पेट भर गया एकदम फुल। गुड गुड। आ गए आ गए आ गए। अरे तिवारी जी। कौन है? हटिया। अरे कौन आया अंगूरी? ये डॉक्टर साहब आए हैं। अरे डॉक्टर साहब कहाँ से आ गए? हमारे यहाँ कोई बीमार थोड़ी ना है। अरे तिवारी भैया, ये अंकल को पहचानते हैं आप? अरे ये कौन है यार, इन्हें क्यों ले आए यहाँ? तिवारी जी क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बातें कितनी बुरी लग रही है, इनको लग रहा है फिर से अटैक पड़ रहा है। नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं। हटिया, ये तो बहुत बीमार लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये है कौन? भाभी जी बीमार है नहीं, हो चुके हैं। अब तो अपने जीवन की चंद आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अरे भाई तो यहाँ क्यों ले आए? अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारी फजीयत हो जाएगी। क्या क्या हमारी बातों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई साहब, भाई साहब आखिर आप हमारे हैं कौन? पहचाने नहीं आपने? नहीं। अरे आप इनके भतीजे हैं और ये आपके सौतेले चाचा जी हैं। हटिया, आपके सौतेले चाचा जी हैं। हाय, हाँ वो पिताजी अक्सर इनका जिक्र तो किया करते थे। दरअसल उनसे नफरत करते थे और हम भी। अरे शांत हो जाइए तिवारी जी, शांत हो जाइए। क्या आप बार बार कह रहे हैं? बीमार हैं अभी। दरअसल क्या है, इन अंकल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अचानक इनको हार्ट अटैक पड़ गया। हटिया। इनके नौकरों ने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन कम वक्तों ने जानबूझकर इनको लेट एडमिट कराया, जिसकी वजह से लेट होने की कगार पे पहुंच गए। ये अंकल के सारे जायदाद जो है ना, इनके नौकर हड़पना चाहते थे, और जब उन लोगों ने इन्हें मेरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब इन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश हुआ। जरा पढ़िए, आपको भी असलियत मालूम पड़ जाएगी। डॉक्टर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भतीजे मनमोहन तिवारी के नाम कर देना। जो कच्चा बनियान का जलील धंधा करता है और जिसने आज तक मुझसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन मैं अरे चाचा जी, चाचा जी मुझे माफ कर देना। चाचा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो हमेशा से आपकी बहुत इज्जत किया करता था। वो तो पिताजी हमेशा हमसे कहा करते थे उस गंजे टकले से दूर रहना। लेकिन मेरे मन में हमेशा आपके लिए बहुत इज्जत रही है चाचा जी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा चाचा जी। वैसे कब जा रहे हैं? अब जाने का तो ये समझे तिवारी भैया कि अगर अभी आप घर के बाहर जाएंगे ना और वापस अगर थोड़ी देर के बाद घूम के आएंगे तो ये इस दुनिया से विदा ले चुके होंगे। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? ऐसे ना ही कहिए, हम इन्हें मरने ना ही देंगे। अरे तुम
क्या भगवान हो क्या है? अब जब भगवान बुला रहे हैं तो तुम इंसान कौन होती हो उन्हें रोकने वाली? अभी अंकल आपके हवाले हैं। आप लोग इनकी खूब सेवा करिए, क्योंकि इनके मरने के बाद 50 करोड़ रुपए की संपत्ति की मेवा आप ही लोगों को खानी है। अरे क्या मर जाएंगे लगा रखी है आपने। चले जाइए यहां से, हम मरने देंगे तब ना मरेंगे ये। चली जाइए। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ चाचा जी। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको बिल्कुल भी विदा नहीं होने देंगे। वैसे वकील का नंबर हो तो हमें दे दीजिएगा। चाचा जी हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। चाचा जी आइए आइए। कहाँ बोले आप इनको? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो गया। आइए। हाँ माँ जी, हम जावित्री जायफल, कुकुरमुत्ता का छाल और आंवला का पाउडर मिलाकर काढ़ा बनाए हैं ना, जैसे आपने बोला था। वो लड्डू के भैया के चाचा को दिन में 3 बार पिला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक वैसे ही। हाँ हाँ ठीक बाप। प्रणाम अम्मा जी। हाँ रखते हैं। हाँ हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस भाभी जी, जी तो एक अमीर की जिंदगी रहा हूं, लेकिन इसमें बड़ी बनावट है, बड़ा दिखावा है इसमें। अब का है? भाभी जी लोगों का व्यवहार बड़ा अजीब सा है मेरे साथ। यहाँ तक कि अनीता भी मुझसे बड़ी फॉर्मल सी पेश आ रही है। भाभी जी अगर कोई नहीं बदला तो आप नहीं बदली। जैसा व्यवहार आपका पहले था बिल्कुल वैसा व्यवहार अब भी है। तो का हम भी आपको सर बुलाए? नहीं नहीं भाभी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत के आसमान में मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं कि अगर मुझे वहां से कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ आप नजर आ रही हैं भाभी जी। मेरे इर्द गिर्द कोई परिंदा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला तन्हा उड़ रहा हूं भाभी जी, एकदम अकेला। हदया, आप उड़ सकते हैं? आप कैसे उड़ सकते हैं? आपका पंख लगा लिए हैं? भाभी जी आपकी इस मासूमियत पे करोड़ों निछावर है, करोड़ों निछावर है। भाभी जी मुझे खौफ है कि मेरे अपने मुझे कहीं छोड़ के चले ना जाएं। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। I don't need this money. I don't need this money. I don't need this money. अब बरबती जी का बोलते वो कचू समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ, थोड़ी देर में वसीयत आ जाएगी, 2-3 दिन में फंड्स बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर तुम सब लोगों के लिए शानदार पार्टी। अरे नहीं बाबा, मेरे तेवर बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहेंगे। लेकिन सच बताऊं, मुझे तो विभू की टेंशन हो रही है। उसके तेवर को देखकर तो लगता है कि दौलत उसके नाम पे हुई नहीं कि उसका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल चल, ओके बाय बाय। हाय अनु, हाय विभू। तुम सच कह रही थी कि मेरा दिमाग सही में खराब हो गया था, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। अब दौलत पाकर मेरे तेवर नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसे ही दौलत के नशे में चूर होकर हमारे तेवर बदलते हैं, हमारे अपने हमसे दूर होने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो अपनों से दूर करे। अरे वकील साहब आ गए। वसीयत लाइए प्लीज, गिव मी द वसीयत। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि क्या फायदा ऐसी दौलत का। अरे हाँ छोड़ो, मैं ऐसे ही बोल रहा था। अरे वसीयत लाओ यार, आई एम वेटिंग। माय गॉड, हम लोग करोड़पति हो गए। ये ओके। ये आप 25 करोड़ के मालिक नहीं बल्कि 2.5 लाख के कर्जे में डूब गए हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब क्या, पढ़ लीजिए। अरे पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ, क्या लिखा है सब बताओ ना। विभू बोलो। कमबख्त मामा 25 करोड़ की दौलत छोड़ने की बजाय 2.5 लाख का कर्जा छोड़ गया हम पे। What? लेकिन आपने तो ये बात पहले नहीं बताई, आपने हमसे पहले झूठ बोला। वो इसलिए कि कर्जे के डर में कहीं अपने मामा को पहचानने से इनकार कर दे तो। अबे ओ, पहले बोल देता तो 10 लाख का कर्जा तो नहीं होता हमारे सर पर।
कहा था ना विभू, कहा था ना मैंने, कर्जा मत लो मत लो मत लो। और तुमने मजे नहीं किए उस पैसे से? तुमने भी तो मजे किए। मैं टीवी लेके आया, फ्रिज लेके आया, मैंने पूरा घर ओवरऑल कर दिया। That's yours, enjoy that क्या money. जरूरत है? एक हफ्ता रुक जाते। अरे तुम इधर करोड़पति के ढिंडोरा पीट रहे थे, ढिंडोरा पीट रहे थे। Yours has been the same, never money. I don't- हे भगवान। नमस्ते जी। लगता है वसीयत आ गई है। पांडे जी आ गए। एक्चुअली अब तुम बोलो। पांडे जी सुनिए ना मेरी बात, हमारे साथ धोखा हो गया। हमें 25 करोड़ की दौलत मिलने के बजाय हम पर 2.5 लाख का कर्जा हो गया। देखिए, मुझे इससे क्या लेना देना भाभी जी। जो हमसे पैसे लिए बस वही हमें लौटा दीजिए। Good morning, sir. Sir, I have received my 15 stocks today. Now these guys are here for their salary. अबे दीवाने हिंदी में बोल। विभूति भैया, मुझे मिल गए मेरे 15 शौक। अब ये लोग अपनी तनख्वाह लेने आए। तनख्वाह दो सर। लो निपटाओ अब इनको। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? दिमाग मत खाओ तो मेरा यार। दिमाग मत खाओ, सारे डिसीजंस गलत। और चलो करोड़पति बने। भाभी जी, आप चिंता ना करें भाभी जी, हम हैं ना, हम आपका कर्जा चुका देंगे। आप कैसे चुकाएंगे तिवारी जी? अब देखिए भभूति जी, आपके मामा तो आपके गुर्दे निचोड़ कर चले गए, लेकिन हमारे भी एक सौतेले चचा हैं। आपके चाचा जी? जी भाभी जी, हमारे सौतेले चचा इस वक्त हमारे घर में हमारे कब्जे मतलब हमारी देख रेख में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इधर अंगूरी चीखी, उधर चचा की आत्मा निकली और करोड़पति की आत्मा हमारे भीतर समाई। तो बताइए भैया, किस किस का कितना हम चेकबुक साथ लाए हैं? भैया हमारे 12 लाख रुपए। झूठ बोल रहे पांडे जी, इनके 10 लाख रुपए हैं। हाँ, वो केला खाया था, जबान फिसल गई। हाँ, 10 लाख। चिंता मत करिए भाभी जी, हम हैं ना। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी जी, यूं ही सेवा का मौका देती रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तिवारी जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं आप पे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने तो लगभग 10 लाख का हमारा कर्जा निपटा दिया। भाभी जी, ये 10 लाख हमारे लिए दरअसल कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट पेनट्स फॉर अस। और भभूति जी, आपका कोई और भी कर्जा हो तो बता दीजिएगा, उतार देंगे। आपकी हालत तो वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ना इधर का ना उधर का। तिवारी जी, आप अपनी अमीरी का ढिंडोरा कुछ ज्यादा नहीं पीट रहे हैं? अमीरी का ढिंडोरा तो आप पीट रहे थे जनाब। अब हम आपको दिखाएंगे कि अमीरी दरअसल होती क्या है। वहां अंगूर की एक चीख और यहां हम बने करोड़पति। लो भाभी जी, लगता है हमारे वो सौतेले चचा स्वर्ग सिधार चुके हैं और हम करोड़पति बन चुके हैं। हाय मनु, हाय। बाय सी यू। तिवारी जी, ये चड्डी में जो भागता हुआ एथलीट गया है, वो आपके चाचा जी थे? जी। अरे तिवारी भैया, यार भाभी जी के काढ़े ने तो कमाल कर दिया। तकरीबन एक मुर्दा हो चुके बुड्ढे के अंदर जान फूंक दी। देखा कैसे अभी आपके चाचा जी घोड़े की तरह दौड़ते हुए भागते हुए गए। अब 10-15 साल इनका बाल भी बाका नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही बुलंद रहेंगे हर तरीके से।
ओके तिवारी जी। हाँ हाँ, थैंक यू तिवारी जी। ओके बाय बाय। चलो चलो। चलो भाई चलो। जब आवाज लगाओ विभू को कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। पता नहीं काम के बाद कहाँ चला जाता है। जैसी तू आजा आजा। बड़े दिनों बाद आई, आजा। बैठ बैठ बैठ। और सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? बस यार फैंटास्टिक। तू सुना, संजू कैसा है? बस वही, हर वक्त पेंटिंग में बिजी रहता है। और तू सुना, तेरे विभू का क्या हाल है? यार एक्चुअली विभू भी ना बड़े नखरे दिखाता है कभी कभी। हाँ? फिर मैं चलने नहीं देती उसकी। मैं ना तुझे एक सरप्राइज देती हूँ। अच्छा बता बता बता। रुक। अनिल, अरे मेरा रवि आया है मुझसे मिलने। मेरा प्यारा रवि, कितना बड़ा हो गया मेरा रवि। मेरा प्यारा रवि। हाँ, कितना मोटू हो गया, कितना बड़ा हो गया। इतना सा था जो मैंने तेको दिया था। हाँ तो तुम दोनों मिल भी तो पूरे 5 साल बाद रहे हो। देखो ना, विभू की वजह से मैं इसे अपने पास नहीं रख पा रही हूँ। विभू को कुत्ते ही पसंद नहीं है। नहीं तो मैं अपने आप को रवि से कभी अलग करती कभी करती। और ये कौन सा तुमसे दूर रह पाता है? जब तक तुम्हारी फोटो इसको दिखा ना दो, ये खाना नहीं खाता। हाँ हाँ। इतना मिस करता है मुझे, इतना मिस करता है। मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ। अब तुम दोनों 5-6 दिन एक दूसरे के साथ रहना और सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। हाँ मैं रख तो लूंगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विभू से कैसे छुपाऊंगी कि इसे मैंने घर पे रखा है। यार मैं इसे रख तो लेती, बट लास्ट टाइम का इसके साथ का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। क्यों, क्या किया इसने? इसने संजू की पेंटिंग एग्जीबिशन का सत्यानाश मार दिया। हाँ क्या कह रही है? एग्जीबिशन पे जितने भी लोग आए ना, सबको काटा इसने। हाँ इतना बदमाश हो गया तो नॉटी है रवि, इतना बदमाश हो गया। यार संजू ने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि ये वाली पेंटिंग एग्जीबिशन वो खराब नहीं करना चाहते, वो भी इसकी वजह से। सो प्लीज तुम टेंशन नहीं लो, मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विभू को पता लग जाएगा ना, थोड़े नखरे दिखाएगा, देख लूंगी मैं, तो टेंशन ना ले। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे रखा पान, हमें अगर कैटरीना तो लड्डू के भैया सलमान। क्या बात है अंगूर, क्या बात। भाभी जी माफ कीजिएगा, मैं ये तो मान सकता हूँ कि आप कतरीना की तरह लगती हैं, लेकिन लड्डू के भैया किस एंगल से आपको सलमान खान लगते हैं, जरा बताइए मुझे। हाँ? का लगते हैं, का मतलब है, ये का बात कर रहे हैं? भाभी जी आपने सलमान खान की बॉडी देखी है, उसकी मसल्स देखी, उसकी मसल्स एकदम ऐसी, ये देखिए, ये ऐसी मसल्स, ये। हाय दया भरभूति जी, आपके वहां पर भी मछली बनती है? भाभी जी ये मछलियां बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता हूँ, सुबह और शाम। आपने लड्डू के भैया की बॉडी देखी है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने आटा गूंद के लोंधा रख दिया हो। अरे आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी आप चाहती कि मैं ऐसा ना बोलूं? आप चाहती हैं कि लड्डू की भैया की बॉडी एकदम सलमान खान की तरह बन जाए? तो आप एक काम कीजिए, उनका आप खाना पीना सब बंद कर दीजिए। हाय दया, तो सलमान खान का खाना पीना बंद करके ऐसे मछलियां बनाए हैं? नहीं नहीं, असल में क्या है भाभी जी, वो कम खाता है और वो जूसेस और सूप्स पीता है, जैसे कि वो लौकी का सूप पीता है, करेले का सूप पीता है, ऐसे बॉडी बनाई है उसने। ठीक बा। ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं आप मेरी बीवी को? हम चाहते हैं कि आपकी बॉडी बन जाए मेरी तरह, यानी कि सलमान खान की तरह। जी हाँ लड्डू के भैया, आप भी सलमान खान की तरह बाड़ी बनाइए, मछलियां लाइए, देखिए इनकी बाड़ी। ये देखिए। अरे इन्होंने ऐसी मछलियां निकाल के कौन सी गुइयां उखेड़ ली? ये ठहरे नल्ले, इनके पास तो ये सब काम करने के लिए टाइम ही टाइम है। हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसी फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे कि बड़े आपके कुएं चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। हमको कुछ पता नहीं लड्डू के भैया, हमने सोच लिया है कि आपकी बाड़ी हम बनाएंगे बस।
सब खाना पीना बंद। सही, एकदम सही भाभी जी, एकदम सही। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ जनाब, ये क्या फितूर डालते रहते हैं आप मेरी बीवी के दिमाग में, है? तिवारी जी, आप तो बुरा मान गए, आप ऑफेंड हो गए। देखिए, आप समझ लेने में क्या बोल रहा हूं। देखिए, अगर आपकी बॉडी बन जाएगी तो आपको अपने कच्चे बनियान की मॉडलिंग करने के लिए किसी मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही मॉडलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या करना है क्या नहीं करना है आपसे बेहतर हमें पता है, समझे आप? मैं समझता ज्यादा हूं। नसीहतें मत दीजिए। आप बुरा मान गए, देखिए आप बुरा मान जाते हैं। अरे